Watch full episodes on Jio Hotstar. अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, क्यों पहचान नहीं पा रहे क्या? आई एम योर लुल्लू, यस योर प्यारा लुल्लू। वो मैं झूला झुलाती डाल को छोड़कर इस सख्त पलंग पर लुल्लू को नींद से उठते देखकर आप थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए हैं ना? मैं भी हुआ हूँ। दरअसल मैं थोड़ा इंसान बनने की प्रैक्टिस कर रहा था। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर होता है इंसान होने पर, खास करके मिडिल क्लास मतलब मध्यम वर्गीय इंसान बनने के लिए सुबह थोड़ा सा डेली वाला प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो भी क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? वो पेट में दबाव, इतना प्रेशर निकलता नहीं, पूरी गड़बड़ होती है। दिस इज त्रिफला चूर्ण, गटागट पियो और तुरंत शांति पाओ। अरे बाप रे बाप रे बाप, आप इसे पीते ही पेट में पूरी हलचल होने लगी है। जाकर थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ मैं। हो गया, पर जितना प्रेशर था ना उतनी बात नहीं बनी मेरी, बस किसी तरह खाली हो गया। आज मैं शाकाहारी खाऊंगा। जब मैं भूत था ना तो इस तरह की कोई शाकाहारी मांसाहारी की बंदिश नहीं थी। जब जो भी मिल जाता सीधे पेट में। इंसानों को कितना सहना पड़ता है, विश्वास करिए। अब अंडरस्टूड, बॉन्ड टू बॉन्ड, मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं एक चीज समझ में आती है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप। इस बदबू से मरकर तो फिर से भूत बन जाऊंगा मैं। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। मेरे ऑफिस में एक छोटा सा कंपटीशन है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। मेरे साथ भोला भाई की जाकर वो सारे गेम खेल आता हूँ। आप लोग भी देखिएगा लुल्लू ब्लॉगिंग। हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्यों? इस बार एम्प्लॉय ऑफ द ईयर की हड्डा हड्डी की लड़ाई की प्रतियोगिता के लिए बुलाते हैं मिस्टर भोलाकांत को। अब बुलाता हूँ हमारे दूसरे प्रतियोगी, सबसे प्यारे, सबके दुलारे एम्प्लॉय मिस्टर लुल्लू को। लुल्लू के लिए जरा जोर से तालियां हो जाए। अब शुरू होगी असली लड़ाई। बस रहने दीजिए, रहने दीजिए। अरे बाप रे बाप रे बाप, अब लड़ाई से पहले बढ़ाई न करके जरा जल्दी से खेल शुरू कर दीजिए, वरना फिर होल डे नो वर्क, फीलिंग संडे संडे। अरे बाप रे बाप रे बाप। तो आप दोनों तैयार हैं? हमारा पहला राउंड है बुद्धू या बुद्धिमान। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये खेल का नाम है या 3 नंबर का टिकट है? लुल्लू और उसकी हंसी मजाक ने बता दिया कि ये कितना तैयार है। दरअसल ऑफिस में एम्प्लॉय बनकर टिके रहने के लिए दिमाग की बहुत ज्यादा जरूरत है। दिमाग की प्रतियोगिता का पहला खेल है, आप लोग अभी इसी ऑफिस में मछली काट कर दिखाइए। इसी ऑफिस में, यहाँ सूखी जमीन पर? हाँ, यहीं पर। और कैसे काटोगे, यही तो खेल है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, जब मैं भूत था तब सिर्फ फ्लाइंग मतलब यहाँ वहाँ उड़ता रहता था, नो काम काज। पर यहाँ तो देख रहा हूँ कि मछली को काटना है। बोला, अब तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी बताओ? इस जगह को मैं एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाऊंगा, उसके बाद उसमें मछली डालूंगा। लुल्लू, तुम तो काटने का कोई इंतजाम ही नहीं कर रहे हो भाई। लोला कान से तुम हार जाओगे। वो दरअसल ये दिमाग का खेल है ना, इसलिए अपने दिमाग को हर जगह से एक जगह इकट्ठा कर रहा था मैं, बाकी कुछ नहीं। अभी तो मैं भी काटूंगा और वो भी यहाँ पर।
तो हम देख रहे हैं कि लुल्लू ने नीचे लिखा है मछली, पर वो इसे कैसे काटेगा ये बात समझ में नहीं आ रही। यही तो होगा बुद्धि का खेल। अब मेरी बारी है। आपने तो बस सिर्फ मछली काटने को कहा था ना, जिंदा या नकली ये तो नहीं कहा था ना, तो मैंने ये काटी मछली। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह लुल्लू, बहुत बढ़िया, मान गया तुम्हारे दिमाग को। पहले राउंड में ही तुम आगे निकल चुके हो। अब डायलॉग बाजी ना करके दूसरा राउंड शुरू करो ना मेरे भाई, नहीं तो मेरा ध्यान कहीं इधर उधर भटक ना जाए मेरे भाई। हमारा दूसरा राउंड है धैर्य की परीक्षा। दोनों को दिया जाता है एक एक चॉकलेट। अरे बाप रे बाप रे बाप, इस चॉकलेट को आराम से चूसते चूसते क्या करना होगा मदन, बताओ ना मुझे। यही तो धैर्य की परीक्षा है, जो पहले काट खाएगा वही तो हार जाएगा। हाँ। तुमने कितना मुश्किल खेल चुना है ये। जैसे ही काटोगे वैसे ही तुम हारोगे। पर बिना थोड़ा सा काटे कैसे रह सकता हूँ। काट लिया, भोला ने चॉकलेट काट लिया। लुल्लू फिर से जीत गया। अब जो खेल होने वाला है वो थोड़ा सा प्राइवेट है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, कंपनी भी प्राइवेट और खेल भी प्राइवेट। हाँ, मैं खेल के बारे में तुम्हें बता देता हूँ। खेल के नाम में ही छुपा है खेल का असली रहस्य। ये खेल ऑफिस पीरियड में खेला जाने वाला खेल है और इसीलिए आप सभी अपने अपने काम में लगिए। हम ही क्यों, दुनिया में हर एक इंसान का सबसे प्रिय काम है चुगली करना। और ऑफिस में चुगली करना तो पुरानी आम बात है, इसलिए तुम दोनों में जो अच्छे से चुगली कर पाएगा वही जीतेगा कंपटीशन। इसलिए इस राउंड का नाम है चुगलखोरी। अरे बाप रे बाप रे बाप, चुगली के साथ भी चुगलखोरी। सर, क्या मैं थोड़ा सा अंदर आ सकता हूँ? थोड़ा क्यों, तुम पूरे ही आ जाओ। आज तो तुम्हारा कंपटीशन है, खेला नहीं तुमने? सर खेल तो चल ही रहा है, पर मुझे थोड़ा समय मिला तो मैं आपको एक बात बताने आ गया था। दरअसल मैं ऑफिस का भला चाहता हूँ, इसलिए आपको बिना बताए मेरे पेट में गड़गड़ होने लगी थी। बोलो बोलो, मैं भी सुनूं, क्या हुआ है? असल में वो जो भोला कांत है ना, वो यूनियन लीडर को आपके खिलाफ भड़का रहा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा था। उसका कहना है कि आप प्रॉफिट परसेंट को छुपा लेते हैं, आपके फेवरेट एम्प्लॉयज को ही प्रमोशन मिलता है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। आप इस तरह की बातें दूसरे एम्प्लॉय भी करना शुरू कर दे तो फिर ये ऑफिस तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा ना सर, है ना? देखो, अगर मैं भी चाहता तो बॉस के पास जा सकता था, जैसे कि लुल्लू गया है, पर मेरे लिए तुम लोग मतलब हम सब लोग जो वर्कर हैं वो पहले हैं। अरे तुम लोगों को पता ही नहीं है कि लुल्लू कैसे हमारी यूनियन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दरअसल वो तुम्हारी सारी सीक्रेट बातें बॉस को बता देता है, पता है? इसलिए लुल्लू से सावधान रहना। ऑफिस में बॉस के रहते हुए भी देख रहा हूँ कि तुम ही सबके बॉस बनते जा रहे हो। हाँ, सारा सच पता चल चुका है, इसलिए मैं तुम्हें इस नौकरी से निकालता हूँ अभी के अभी। अविश्वसनीय, अभूतपूर्व, चुगलखोरी के राउंड में भी चुगली करके भोला कांत को ऑफिस से निकलवा दिया है लुल्लू ने। इसलिए आज के विजेता है मिस्टर लुल्लू। हो गया, बस हो गया। तुम लोग तो खेल की खातिर कितना कुछ करवा ले रहे हो। हार जीत, अमीर गरीब, बॉस वर्कर, ये सब तो इंसानों का ही बनाया हुआ है ना भाई, इंसानों का बनाया हुआ, और इसी वजह से इसमें इतनी गड़बड़ और खराबी है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, भोलाकांत ने सर को कुछ भी नहीं किया है, वो बस मैंने जानबूझकर कहा था। और आपको भी अपने ऑफिस के स्टाफ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं है। आप जानते हैं इस वजह से हर रोज कितनी प्रतियोगिता इंसान हार जाता है। आज से नो प्रतियोगिता, ओके? सबको साथ लेकर मिलजुल कर काम कीजिए और भेदभाव भूलकर बस प्यार दीजिए और प्यार लीजिए। गिव लव टेक लव। अब
अब मैं चलता हूँ। इंसान बनकर समझ गया ये जिंदगी कितने परेशान से भरी हुई है। पेट भी त्रिफला के पानी से ही खाली हो पाता है। हाफ गया भाई, हाफ गया रे मैं। जरूरत नहीं है कि मुझे अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। पेड़ की डाल पर सोकर जैसे कलेजे में शांति लौट आई हो। उल्लू रे भूत बनकर ही तू ठीक है, इंसान बनकर सिर्फ झगड़ा और सिर्फ झगड़ा रे झगड़ा। बाप रे बाप रे बाप रे बाप। अगर चॉकलेट को काट काट कर न खाया जाए तो असली स्वाद कैसे मिलेगा भाई। लोग भी चॉकलेट को चबा कर खाइए और लुल्लू के ब्लॉगिंग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सुबह सुबह सच सवर कर प्रेतनी के साथ डेटिंग। 10 में से 10 रेटिंग। अरे बाप रे बाप रे बाप। नहीं, मैं रोज यही बोलता हूँ, इससे अच्छा अरे बाबा रे बाबा रे बाबा। क्योंकि वहाँ प्रेतनी ने मेरे लिए बनाई है मसाले वाली पूरी और मेरे हाथों में पहनी है कांच की चूड़ी। चलता हूँ, थोड़ा फेस टू फेस होकर एक छोटी सी मुलाकात करके आऊँ। सुबह फ्लाइंग करने के चक्कर में कहीं डाई हो गई तो क्या होगा छोटी सोना? क्या बताऊं, कल रात में बिल्कुल सो नहीं पाई, इसीलिए झपकी आ गई थी। पता नहीं प्लेन कब सामने आ गया, समझ ही नहीं पाई मैं। अच्छा हुआ जो तुमने देख लिया मुझे। समझ नहीं पाई इसलिए तो लुल्लू ने बचा लिया तुम्हें। वो तो मैं समझ गया, पर ये समझ नहीं पाया कि कल रात तुम सो क्यों नहीं पाई भला? हाँ बोलो। अरे वो फिल्म की शूटिंग चल रही है ना, वहाँ जूनियर चिड़िया का रोल कर रही थी मैं। उन लोगों का नाइट शिफ्ट में काम चल रहा है ना, इसलिए रात को बिल्कुल सो ही नहीं पाई थी मैं, थक गई हूँ। ये बाप रे बाप रे बाप रे बाप, तुम तो टैलेंटेड चिड़िया हो हैं। जाती हूँ, जाकर थोड़ा सो लेती हूँ, फिर से शूटिंग में जाना होगा ना। मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तुम बहुत अच्छे हो। फिर से मुलाकात होगी तुमसे। मैं भी चलता हूँ, वरना मेरी जाने मन की बनाई हुई मसाला पूरी ठंडी होकर खराब हो जाएगी। नजर उठाकर देखो जरा, लुल्लू आ गया। तुम्हारी हाथों के गोल पूरी के घेरे में फंस गया। क्या बात है प्रेतनी, मूड क्यों खराब है? मतलब सैड क्यों है? क्या हुआ डार्लिंग, बोलो ना क्या बात है? ओह, ये किसकी फोटो है जाने मन? मेरी दोस्त और उसका BFF। अच्छा, ओहो। उसका BF तो बहुत फेमस है, अखबार में फोटो छपती है। अच्छा, तो क्या वो कोई पॉलिटिशियन है या फिर कोई म्यूजिशियन है कि अखबारों में उसकी फोटो छपती रहती है? म्यूजिशियन है, रॉक म्यूजिक बनाता है। रॉक? अरे बाप रे बाप रे बाप, दिल को छोड़कर पत्थर वाला गाना गाएगा तो फोटो तो छपेगी। गवार कहीं के। सुनो, इतना सब तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी फोटो अगर अखबार में नहीं आई तो मैं डेटिंग पर नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, बस कह देती हूँ तुमको मैं, समझे? लुल्लू रे लुल्लू, सुबह सुबह सच सवर कर अपनी दोस्त के पास गया और यहाँ उसकी दोस्त के BF ने आकर गाना गाकर तुझे घायल कर दिया। इस प्रेतनी ने तो मेरा दिल ही तोड़ डाला। कितना दुख हो रहा है, कितना दुख हो रहा है। बस सैड सॉन्ग सुनने का ही मन कर रहा है मेरा। इस प्रेतनी को दिखा दूंगा कि लुल्लू कौन है। Who is लुल्लू? जाता हूँ जरा न्यूज़पेपर के ऑफिस में ही।
क्या चाहिए मैन? मेरे इस फेस की फोटो को अखबार में छपवाने के लिए क्या करना होगा काका, बताइए जरा। डेंगू होने पर हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलने के कारण मर गए हो क्या मैन? मैं कब का गया हूँ सर, मरने का डेंगू से क्या ताल्लुक है? ओह, तो क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर चला गया है? एनी सैड स्टोरी मैन? वो बाप का कोई पता नहीं है और मेरा कोई सन भी नहीं है, इसलिए नो टेंशन। ओह अच्छी बात है। तो क्या देश के कोई खेल को जीता है मैन? नो। और फिर क्या तुम्हारी फोटो मुंह देखने के लिए यहाँ छापूं? बदमाश कहेंगे। अगर किसी फिल्म वगैरह में काम किया होता तो गॉसिप बनाकर डाल देता। जाओ फिल्मों में जाकर चांस मारो। तो क्या अगर मैं हीरो बन जाऊँ तो अखबार में फोटो छपेगी मेरी? छपेगी मैन, छपेगी, सब छपेगी। अब यहाँ से जाओ, मुझे न्यूज़ देखनी है। जाओ यहाँ से। अरे बाप रे बाप रे बाप, सोच कर ही मेरे पेट के अंदर फट 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 हो रही है। बस न्यूज़ में आने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है आजकल। हाँ My name is Lulu. I am your प्यारा सा हीरो। मतलब एक्टिंग करने के लिए अगर थोड़ा सा डायलॉग बता देते तो। हे यूसी लूसी, तो जरा ये डायलॉग बोलकर दिखाओ तो। जी अगर वो आप सिचुएशन बता देते तो। सिचुएशन, वाह क्या अंग्रेजी बोली है मैंने। वाह जियो लुलू जियो, क्या बात है, वाह। यहाँ पर हीरो को देश छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए हीरोइन के लिए उसका मन बहुत दुखी है। बारिश के दिनों में हीरो हीरोइन को याद करके ये सारे डायलॉग बोल रहा है। फिल्म का नाम है मेघदूत। अब जरा डायलॉग बोल के दिखाओ। ओह, ये तो पूरा मेरा मामला है। मैं भी अपनी प्रेतनी के विरह में सूख कर कांटा हो चुका हूँ। सारे फीलिंग ही दुख में डूबे हुए हैं। अब सिर्फ डायलॉग होंगे, डायलॉग्स। आषाढ़ मतलब आषाढ़ महीना का पहला दिन, मेघ की गड़गड़ाहट वाली बारिश, थोड़ा सा मेरे मन को कितना दुखी। अरे बाप रे बाप रे बाप, ये डायलॉग है या लोहे की सलाखें? बहुत हार्ड है माय डियर। अरे डायलॉग के बीच में ये थोड़ा सा, अरे बाप रे, ये क्या बोल रहे थे बताओ? और तुमने वो क्या कहा था? आषाढ़ महीने का पहला दिन। असली डायलॉग है, आषाढ़ महीने के प्रथम दिन आकाश में बादलों की कड़कड़ाती गर्जना और ये टिम टिम बूंदों वाली बरसात पूरे शरीर को हिला कर रख देती है। अब समझे ना हीरो बनना कितना कठिन है। सर सत्यानाश हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। ओह आई सी सिलुसी, क्या हुआ? सर हमारी जो हीरोइन थी उसका किडनैप हो चुका है। क्या मेरी मेघदूत की हीरोइन किडनैप? और हीरोइन ऑफ मेघदूत है ना लुल्लू भूत, नो चिंता। अब लुल्लू जाएगा और लाएगा। अब जरा थोड़ा सा उन किडनैपर्स को ढूंढना पड़ेगा मुझे। क्या बात है, तुम इस इलाके में? या तुम किसी काम से आए हो लुल्लू? बताओ, या फिर मेरी तरह ऐसे ही आसमान में उड़ रहे हो तुम? क्या हुआ? लुल्लू का कौन सा इलाका? असल में मेघदूत की हीरोइन को किसी ने किडनैप कर लिया है, इसलिए जरा सर्चिंग मूड में हूँ मैं। ओह ये बात है। कोई फिक्र मत करो, तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी ना, आज मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। मैंने देखा वो लोग उसे कहाँ ले गए हैं। अरे मैं भी तो उस फिल्म में काम कर रही थी और वो उस पहाड़ की गुफा में ले जाकर रखा है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, अच्छा हुआ उस दिन तुमसे मुलाकात हो गई थी। जाता हूँ, अब जल्दी से हीरोइन को बचा कर ले आता हूँ मैं। हाँ इस सुनसान गुफा में कौन तुम्हें बचाएगा जाने मन? तुम्हें बंदी बनाकर मैं अच्छी कीमत वसूल करूंगा। इतना खुश होकर हंसने की क्या जरूरत है? जरा थोड़े मेरे सामने भी आ जाओ ना, मेरे हाथ में थोड़ी खुजली हो रही है, समझे क्या? सेल्फी
लुल्लू, लुल्लू सर्वभूतेषु, मेघदूत का हीरो मैं। ओह माय गॉड, कितना क्यूट हीरो है। अरे बाप रे बाप रे बाप, मुझे तो शर्म आ रही है, क्या बताऊं। जरा मुझे अपना बनाया हुआ भुजा खिलाओगी ना? भुजा खिलाऊं? हाँ क्यों नहीं, बदमाश, मिर्ची पीस कर खिलाऊंगी तुझे। अरे बाप रे बाप रे बाप, बहुत गुस्से में लग रही हो तुम तो। क्यों, हाथ पकड़ते वक्त सोचा नहीं था क्या? मेरी सोच में तो तुम सिर्फ मेरी जाने मन। क्या कहा? अरे लुल्लू रे लुल्लू, लड़कियों का मन समझना मेघदूत के डायलॉग समझने से भी कठिन है रे। ये लुल्लू सिर्फ तुम्हारा है। अरे बाप रे बाप, क्या करूं, कैसे बचूं? अरे ऐसे अचानक आप हमें छोड़कर चले गए पिताजी। अब हमारा क्या होगा? क्या होगा अब हमारा? आहा, सबको छोड़कर घर खाली करके चला गया ये इंसान। भूत, भूत, भूत। अरे मैं कोई भूत वूत नहीं हूँ, मैं तेरा बाप हूँ। सत्यानाश, ये मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो गया? फिर से एक शिकायत आ गई। मरे हुए लोग जिंदा कैसे हो जा रहे हैं? भूतिया कांड तो बहुत सुना है मैंने, लेकिन ये अद्भुत कांड तो कभी नहीं सुना मैंने। मेरे असिस्टेंट को अभी तुरंत बुलाओ। कहाँ है वो? ये सब क्या हो रहा है असिस्टेंट? मुझे माफ कर दीजिए महाराज, ये सारे के सारे अद्भुत कांड मेरी ही वजह से घट रहे हैं महाराज। ये क्या कह रहे हो तुम? वो कैसे कैसे? दरअसल मैं 2 दिनों से मुझे मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। उससे क्या हुआ? उससे इंसानों के जन्म और मृत्यु का खाता चोरी हो गया है महाराज। ये क्या कह रहे हो तुम? पता नहीं कौन वो खाता चुरा कर किसी को कभी भी जिंदा कर दे रहा है और किसी को कभी उठा ले रहा है। अब हम क्या करेंगे महाराज? अगर वो खाता नहीं मिला तो पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा घेघो। पर कौन ढूंढ पाएगा उसे? बादलों से घिरा ठंडा मौसम। इसी तरह के ठंडे मौसम में छतरी के नीचे बैठकर मैं और मिसेस लुल्लू गाना गाएंगे। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, क्या मनुष्य का जन्म। नहीं 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 नहीं, इन लोगों में से किसी के द्वारा उस चोर को पकड़ना संभव नहीं है। ये मैं समझ गया हूँ, मेरा दिन अब करीब आ गया है। एक सेकेंड। कहानी अभी बाकी है। लुल्लू, वैसे भी क्या मुसीबत कम है? अब तू ऐसे तैयार होकर क्या कर रहा है, बता। सिर्फ लुल्लू ही नहीं, आज से मैं जासूस लुल्लू हूँ। अब बेटा लुल्लू, क्या तुम मेरा खाता लौटा पाओगे क्या? क्यों नहीं कर पाऊंगा? लड़कियों के मन से लेकर मंदिर के जूते चोरी जैसे बड़े बड़े केस मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और ये छोटा सा मामला सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मेरी सिर्फ 2 कंडीशन है। अब कैसी कंडीशन है? पहली, इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के 7 दिनों के भीतर मुझे इंसान का जन्म देना होगा। वो अभी क्यों? जब चोर को पकड़ लोगे तब ना। क्योंकि ये केस भूत बनकर सॉल्व नहीं किया जा सकता है, मुझे इंसान बनना ही होगा। और दूसरी कंडीशन? वो बताने में थोड़ी सी शर्म
हमारी है। बस कुछ दिनों के लिए मुझे 1-2 अप्सराएं चाहिए। अपने लिए नहीं, प्लानिंग को कामयाब करने के लिए। मनुष्य जन्म अप्सरा, तुझे क्या मजाक सूझ रहा है लुल्लू? नहीं नहीं, ये सब नहीं हो सकता। अब हमारे पास दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है महाराज। ठीक है, 7 दिनों का वक्त देता हूँ तुझे, इसके भीतर ही। रहने दीजिए, बस इतना ही काफी है। मैं तुरंत जाकर तुरंत पकड़ कर ले आता हूँ चोर के बाबा जी को। आखिर चोर पकड़ने में हमारा क्या काम, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। काम है। हाँ? लुल्लू, 4 दिन बीत गए और चोर पकड़ने के नाम पर तुम गाय देख रहे हो। नहीं सर, मैं वो फाइनल मिशन में जाने से पहले बस थोड़ा सा रिहर्सल कर रहा था। हाँ। तो तुम्हारा फाइनल मिशन क्या है बताओ? वो तो टॉप सीक्रेट मिशन है सर। नहीं, अब मुझे कुछ करना ही होगा। तुम सब कहाँ जा रही हो? क्यों, तुमने सुना नहीं कि गांव में एक नया जीवन देने वाले सन्यासी आए हैं? वो तो सबको जीवन दे रहे हैं, मृत्यु दे रहे हैं, उनके चरणों में फूल चढ़ाने जा रहे हैं। हाँ। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर चलो हम भी सन्यासी को देख आते हैं। लो, अनर्थ हो गया, इसमें भी कंपटीशन। चलकर देखना पड़ेगा मामला। बाबा मेरी दीदी को बचा लीजिए बाबा। ये क्या, मैं जिंदा हो गई? ये कैसे हुआ? बाबा की कृपा से मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो जा रहा है। जय हो जन्मदाता बाबा की जय हो। जय हो जन्मदाता बाबा की जय हो। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। जन्म और मृत्यु अब सब कुछ मेरे हाथों में है। नाम लिखकर भेंट चढ़ाकर चले जाइए। हाँ, यहाँ से। सत्यानाश, ये तो गुरु का बिजनेस ठप करवा देगा। तूने सही देखा है ना? हाँ गुरुदेव, सभी आकर बारी बारी से सोना, चांदी, रुपये, पैसे सन्यासी को देकर भरते जा रहे हैं। क्या इतनी हिम्मत? हाँ, रुक जा, अभी इंतजाम करता हूँ मैं। अरे बाप रे बाप, ये दाढ़ी और मूछ लगाकर तो मैं 2 मिनट भी नहीं रह पा रहा हूँ। क्या रे लुल्लू, तूने जन्म मृत्यु का खाता चोरी किया है क्या? हाँ? नहीं, कोई बेवकूफ चोरी करके ये काम कर रहे हैं। मैं तो बस उसके नाम का थोड़ा फायदा उठा रहा हूँ, और क्या। पर जिसके पास वो खाता सचमुच में है, अगर उसे पता चल गया तो? जब तक उसे पता चलेगा तब तक मैं सब कुछ लेकर 9-11 हो जाऊंगा। ओह, सबको बेवकूफ बना रहा है। हाँ, अभी उस लुल्लू को असली मजा चखाता हूँ, अब तुम देखना। मैंने सुना कि वो जन्मदाता बाबा नकली है। अरे मैं भी तो वही सुनकर यहाँ पर आई हूँ। सुनिए, बाबा का भेष बदलकर ये इंसान झूठा है। इनके पास कोई क्षमता नहीं है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर बाबा के पास इतनी ही क्षमता है
तो फिर हम सब के सामने वो मृत व्यक्ति को जिंदा करके दिखाए ना। हाँ, ले आओ अब जरा आप इनमें प्राण डालकर जरा दिखाइए तो। अभी तो वो तपस्या कर रहे हैं, इस वक्त बात नहीं कर पाएंगे। ये है नकली बाबा का असली रूप, समझे? जन्मदाता बाबा है भी या खुद ही टपक गए हैं? तो क्या मेरा बेटा जिंदा नहीं होगा? होंगे होंगे, सभी जिंदा होंगे, क्योंकि आप लोगों के पास आ चुके हैं असली बाबा। खेल शुरू किया जाए। देखा आपने असली बाबा का काम। अरे नहीं नहीं नहीं, काम तो अब शुरू होगा। कहाँ हैं आप लोग, आइए ना। अगर चारा नहीं डाला जाए तो क्या मछली फंसती है? ये लीजिए महाराज आपका चोर। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। माम तो आखिरकार तूने हमसे भी धोखा ही किया है। हाँ? मुझे माफ कर दीजिए भूत राजा, माफ कर दीजिए। दरअसल लालच में आकर मैंने। लुल्लू, तेरी बुद्धि की सच में कोई तुलना नहीं है। मैं सोच ही नहीं पाया कि तू जासूसी करके ऐसा कहकर इस हैंडसम लड़के को शर्माइए मत मेरे महाराज। मनुष्य बनकर कुछ एक दिन और रह पाऊंगा, यही मेरे लिए काफी है। कुछ एक दिन मतलब आज ही तो वैलिडिटी खत्म हो गई है लुल्लू। क्या मतलब? मतलब बहुत मजाक कर लिया इन 7 दिनों में। और मामदो, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें अब मैं खुद सजा दूंगा। हाँ। है? 1 महीने के बदले सिर्फ 7 दिनों का इंसान, जिंदगी चोर पकड़ते पकड़ते कट गई। बाप रे बाप रे बाप, हर दिन इस पिकनिक पार्टी के अत्याचार और अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। अरे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ओए डांस डांस डांस। अरे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ओए डांस डांस डांस। अरे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, टेढ़ा 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 टेढ़ा, डांस 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 डांस। अरे चुप हो जा लुल्लू, चुप हो जा। जी ताऊ जी, आपका काम बिल्कुल जैम कर दिया। नो बाहर का साउंड घुसेंगे इन योर कान। लव यू मेरी जान। अरे तू क्या बोल रहा लुल्लू, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे देख रहा है चावल कितने मस्त खिले खिले बने हैं। चिकन के साथ खाने में बड़ा ही मजा आएगा है? क्या कहता है? हाँ, लेकिन ये एक पतीले चावल का पानी कहाँ फेंकेंगे? वो देख, वहाँ पर एक कुआं है, देख देख। अंदर पानी भी नहीं है, लगता है कचरा फेंकने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। हाँ तो भी ठीक है, वहीं फेंक देते हैं। नमक जरा कम है चाचा जी। आखिर चावल में नमक कौन डालता है? एक्साइटमेंट में मेरा मतलब है कि उत्तेजित होकर रॉन्ग है, मतलब गलत डायलॉग बोल दिया मैंने। बहुत हो गया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा अब। अरे
इस स्वीट सी इवनिंग में कहाँ जा रहे हो दोस्तों? जा रहे हैं। रोज रोज के पार्टी के अत्याचार से हम इस मैदान को छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, और उसके बाद हम इस मैदान की शक्ल कभी नहीं देखेंगे। अरे शाबाश, मैंने तो इंसान के बारे में सुना था, मैदान की भी कोई शक्ल होती है? छी 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 छी, किस मुंह से ये बात बोल रहा है लुल्लू? सर पर चावल का पानी गिरने के बाद भी तू चुप रहेगा क्या? आप तो जानते हैं ताऊ जी, मैं इंसान फ्रेंडली भूत हूँ। कभी कभी इंसान इस मैदान में पिकनिक करके थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। मैं उनकी खुशी में पानी फेर दूं क्या? तू हमारे दुख के बारे में तो सोच ही नहीं रहा है लुल्लू। तो ईंट पत्थर तेरी जो मर्जी आए वो कर, लेकिन इस अत्याचार को हमें बंद करना ही पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा है ताऊ जी, आपके कहने से मुझे भी थोड़ी हिम्मत मिली है। बाप दादा के समय से हम यहाँ पर रहते आए हैं। जिंदगी उजड़ने के डर से हमारी आंखों से आंसू छलक रहे हैं और ये लुल्लू सिर्फ पिकनिक की खुशी देख रहा है। और हम लोग अपनी जगह छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। ठीक, यहाँ पर पिकनिक बंद करना होगा। तुम लोग भूत को शांति दो, वरना हम सजा देंगे, समझ गए? हाँ ताऊ जी, टैग लाइन भी रेडी हो चुकी है, लेकिन ये कांड आखिर कौन करेगा? ओए, 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 मेरे सर पर मेरे दिमाग में एक आइडिया है। तो फिर अब ऐसा ही होगा ताऊ जी, हम लोग अपना हक कभी नहीं छोड़ेंगे। ओए ओए, बहुत ही मजा आ रहा है, कंटिन्यू आता ही जा रहा है। और नहीं, आज इस पार या उस पार, रेडी स्टेडी गो। वो कहते हैं ना कि जो भी करो सोच समझ कर करो। पहले देख तो लूं कि पानी किस तरफ जा रहा है, उसके बाद मैं मैदान में उतरूंगा। ए देख देख देख, नाचने के चक्कर में पता नहीं क्या देख रहा हूँ मैं। अरे ये कंकाल हमारे साथ नाचने के लिए आ गया। मैंने इतना सारा खाना खा लिया कि अब तो मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, इसलिए आज कंकाल के साथ ही हम पार्टी करेंगे। नाच नाच कंकाल नाच, अरे नाच, अरे झूम झूम कर नाच, जोर जोर से नाच, दम लगा के नाच, तू सब तोड़ फोड़ के नाच नाच। पिकनिक पर आकर भी बर्तन मांजने पड़ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। चाहे तो कुछ भी बोल, लेकिन आज मजा बहुत आया है ना? तू भी ना? अरे देख देख, कितने लंबे बाल हैं। चल इसी से जल्दी जल्दी बर्तन घिस लेते हैं। अरे बाप रे! अरे बाप रे, हमारी क्या है? बेइज्जती कर रहे मेरे हैं। बाल खराब कर रहे हैं। अरे अरे, यहाँ का हवा में तो बहुत गर्मी है। पतली गली से निकल लेता हूँ मैं, वरना मेरी हालत खराब हो जाएगी। अरे ओ मेरे ताऊ जी, सॉरी फॉर द भाग जाना है। ये बहुत बढ़िया हुआ बड़े भाई। बिल्कुल सही कहा, ये तो रेडी प्लेग्राउंड है, सिर्फ सबको इकट्ठा करो और आ जाओ। हाँ भाई, हमारे दोस्तों को भी इस जगह के बारे में बताना पड़ेगा। हाँ इधर फेंको, उधर ये लो, हाँ ये लो, ये अब से पकड़ो, हाँ ये लो, हाँ ये वाह, ओहो। हमारा इतना बड़ा बेइज्जती, अपमान, हम यहाँ नहीं रह सकते। हम तो बर्बाद हो गए ताऊ जी। कुछ कीजिए, हम पूरी कुछ करो तरह ताऊ जी, ऐसे बर्बाद खड़े मत हो गए रहो, हैं। हमारी हमें मदद यहाँ करो। नहीं रहना। ओ तेरी, बाप रे बाप रे बाप रे बाप। अरे डिंका चिका 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 डिंका चिका। चुप कर लुल्लू, एक और लाइन गाई तो उस पानी में तुझे डुबो डुबो के मार दूंगा, कह देता हूँ मैं। हाल तो मैं नाराज हो रही हूँ आप ताऊ चाचा जी अंकल। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तब क्या करना पड़ता है, पता है ना आपको? मुझे सब कुछ पता है ताऊ जी। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अच्छा, तो यहाँ भी हमें वही करना होगा क्या? अरे दैट
वो सब पहले होता था, अब नहीं होता रे। फटाक से चम्मच से घी निकालना पड़ता है आजकल। मतलब बहुत सिंपल है भाई। जब लोगों को डरा कर कोई फायदा नहीं हुआ तो अब चम्मच का ही इस्तेमाल करना होगा ना। अरे चम्मच से क्या निकालना है बताओ? क्यों? गर्मा गर्म चावल और उसके साथ दाल, अच्छी अच्छी सब्जी, दही, मच्छी, तीखा तीखा मीट, चटनी, पापड़ और बहुत सारी मिठाइयाँ। इतना सब कुछ मिलेगा कहाँ से? कल यहाँ जो लोग पिकनिक करने आएंगे ना, उनका मेन्यू है। मैंने चालाकी से पता कर लिया है। खाना बनाएंगे इंसान और खाएंगे हम भूत। यही होगा इंसानों को सबक सिखाने का तरीका। और लुल्लू की पिकनिक भी। अरे ये तो भूत का काम है। सारा खाना नष्ट कर दिया इन लोगों ने। अब हम पिकनिक कैसे करेंगे भाई? चल चल जल्दी जल्दी सामान बांध ले। अब तो मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने वाला। कर लिया, हमने कर लिया। 3 cheers for लुल्लू। हिप हिप हुर्रे! जब तक लुल्लू इज हियर, नो टेंशन नो फियर। ओह यस। ये सब क्या चल रहा है भाई साहब? ये क्या साइन बोर्ड है? और पूछिए मत। कल एक ग्रुप यहाँ पिकनिक करने आया था। उन्होंने भूत के दर्शन कर लिए। ये लोगों को पता चलता ही इस जमीन के मालिक ने भूत थीम वाले पिकनिक ऑर्गेनाइज कर दी यहाँ पर। बहुत बुकिंग आ रही है, पता है? अगला पिकनिक ग्रुप आने वाला है। थीम पंडाल के बाद अब थीम पिकनिक। इसका मतलब मैं तो भूतों का भला करने गया और बदतमीज लुल्लू तूने इंसानों का भला कर दिया। अब यहाँ और भी ज्यादा लोग आएंगे पिकनिक करने के लिए। इसका मतलब मेरा भर्ता बनने से पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। कहाँ जाएगा तू? कहाँ जाएगा? हाँ, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ए रुक रुक रुक, मैं कहता हूँ रुक जा। ए लुल्लू रुक, कहाँ जा रहा है? ए लुल्लू रुक ना, कहाँ जा रहा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों महाराज, मुझे पहचान तो रहे हैं ना? मैं कहाँ हूँ? कहाँ हूँ मैं? अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। भुसुंडी में ऐसा छोटा सा चांद जैसा भूत का बच्चा है, ये तो पता ही नहीं था। और आप कौन है माता जी? नहीं भूतनी, पहले तो यहाँ नोटिस नहीं किया। हाँ? बस अभी तो मरी हूँ, पहले कैसे देखता तू मुझे? That's why शरीर से पसीने की गंध आ रही है तुम्हारे। ए, कभी दूध और गुलाब से स्नान किया करती थी मैं, पता है? और ये कह रहा है कि मेरे पसीने से बदबू आ रही है। जबान संभाल कर बात करना मुझसे। पता है चंचलगढ़ की रानी हूँ मैं जाती हूँ भूत राजा के पास। आज तू देख ले तेरी क्या हालत करती हूँ मैं, निर्लज्ज बदतमीज कहीं के। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप बाप। माय मिस्टेक,
रानी माता जी, पर गुस्से में आकर ऐसा कुछ मत कर दीजिएगा जिससे पाप का पलड़ा भारी होकर इस बार भी मेरी हैप्पी बर्थडे की डेट पिछड़ जाए। ओह, जो पाप किया है उसके लिए कोई पछतावा नहीं है तेरा? तेरी फिक्र ये है कि मानव जीवन पीछे ना हो जाए। ठीक है, तेरा मानव जीवन पिछड़ जाए, वही इंतजाम करूंगी मैं। मैं भी देखती हूँ कैसे रोकता है तू मुझे। अरे बाप रे बाप रे बाप, ऐसा काम मत करिए रानी माता जी। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, बट लेकिन शिकायत करके मेरी पॉलिश मत उतार दीजिए। जो कहूँगी वो करेगा तू। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ महाराज। मैंने अपनी आंखों से देखा है, महारानी छुप छुप कर उस तांत्रिक को रुपए दे रही थी। अरे इस तस्वीर को यहाँ से हटा दो इसकी तस्वीर को। इसकी तरफ देखने पर भी मेरा पूरा शरीर जलने लग जाता है। रामदीन। वो जादूगर साधु का रूप बनाकर राजमहल में आया था कुछ दिनों के लिए विश्राम करने, पर मैंने एक दिन देखा कि बस और 2 दिन, उसके बाद ही महाराज नींद के देश में हैं। सही कह रहे हो ना, सिर्फ 2 दिन। हाँ, आप अब राजकुमारी के साथ अपने पुत्र पवन की शादी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब महाराज नींद से उठकर क्या सब कुछ अकेले संभाल पाएंगे? पवन ही तो युवराज बनेगा। कौन है वहाँ पर? क्या किसी ने सुन लिया क्या? पवन की होने वाली सास। चलो मेरे साथ। उसी रात मैंने उन लोगों की सारी बातें सुन ली थी। अरे बाप रे बाप, इस तरह के ब्रिगेडियर्स को दुष्टों के डायनामाइट डेंजरस प्लान को जानने के बाद भी उनके गले न दबा कर छोड़ दिया जाए। दबा ही देती, पर तब तक मैं भूत नहीं थी ना। उन लोगों ने ऐसे मंत्र वाले जल छिड़क कर रखे हैं जिससे कि मैं अब उस घर में कभी प्रवेश ना कर पाऊं, इसलिए। समझ गया, केस कंफर्म मान लीजिए रानी माता जी। अपनी खुद की ही शादी मैंने कितनी बार तोड़ दी है, इसकी कोई गिनती नहीं है। वहाँ किसी और की शादी तोड़ना तो लुल्लू के बाएं हाथ का खेल है, डोंट वरी। मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। अपना अच्छा बुरा समझने की उम्र मेरी हो गई है पिताजी। मैं मंत्री के बेटे से शादी नहीं करूँगी। शादी तो तुम्हें मंत्री के बेटे से ही करनी होगी। आप पागल हो गए हैं पिताजी। मंत्री जी आपसे जो कह रहे हैं आप वही कर रहे हैं ना? ये तो गलत बात है। चुप, अब एक और शब्द नहीं। शादी तुम्हें करनी ही होगी। अरे बाप रे बाप, इसकी आंखें तो पूरी सूज गई है। चंचल चैताली या फिर पूर्णिमास में आसमान में चांद की थाली, बट लेकिन चांद में ये दाग, मतलब हिंदी में कहूँ तो चांद की आंखों में पानी क्यों है? Hey, lovely lady, तुम्हारी आंखों में क्यों है पानी? तू अगर चाहे तो ला दूंगा तेरे लिए सोने का महल, तू चाहे तो पलट दूंगा ये फल। देखो हंसी, तू चाहे तो बदल दूंगा आसमान का रंग। बहुत हो गया, अब तुम बंद करो ये ढोंग। कौन है? तेरा काल। छोड़ दो गाना, छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ना भाई, छोड़ना। उसने कुछ नहीं किया है, उसे छोड़ दो। ये क्या कर रहे हैं? उसे छोड़ दो। पवन तो तैयार है,
जब आप कहेंगे आकर शादी के मंडप में बैठ जाएगा। ठीक है, तो तुम व्यवस्था करो कल की शादी के लिए। हे, अब ये किसे पकड़ कर ले आए? ये लड़का छत पर खड़ा रहकर राजकुमारी के साथ हंसी मजाक कर रहा था। क्या कहा? सिपाही, सिपाही! इसे तुरंत बंदी बना लो सिपाही। अगर मैं ना जाना चाहूँ तो मुझे ले जाना क्या इतना आसान है? चंदू, जरा मेरी बात मानकर काइंडली सुनिए महाराज। ये मंत्री और ये जादूगर मिलकर आपको आपकी गद्दी से हटा देना चाहते हैं, ये सच है। इसकी बात पर ध्यान मत दीजिएगा महाराज। अब आपकी दवाई खाने का समय हो गया है महाराज। बिल्कुल नहीं महाराज, वो दवाई खाकर ही आपके दिमाग के सारे स्क्रू ढीले हो जा रहे हैं, इसलिए आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ये सब ये क्या बोल रहा है मंत्री? वो कुछ भी नहीं है महाराज। आप दवाई खा लीजिएगा, देखिएगा उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मैं दवाई नहीं खाऊंगा। अरे महाराज की याददाश्त वापस आ रही है मंत्री जी। अगर खाना नहीं चाहते तो भी जबरदस्ती खिला दीजिए, खिला दीजिए। नहीं खाइएगा मतलब तुम्हारा भूत खाएगा क्या? मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। अब ज्यादा समय नहीं है, जो करना है वो आज ही करना होगा। क्या हुआ इसे? ये इस तरह पत्थर का क्यों हो गया है? क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं हुआ है। अरे ये क्या मुसीबत आ गई? ए, क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं दे रहे हो तुम? ए, बात करो ना। तुम मुझे बुला रही थी राजकुमारी? ये कैसे संभव है? सब कुछ संभव है काका। प्यार में ऐसे कितने सारे पत्थर पिघल कर फूल बन चुके हैं, है ना? अरे त्रिलोचन, खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? मार डाल इसे, मार डाल। अरे बाप रे बाप रे बाप! ये मेरी तरफ कैसे आ रहा है? ये जल मेरी तरफ कैसे आ रहा है? हाँ? अरे बाप रे बाप रे बाप! महाराज के कदमों के नीचे ही उनके सबसे वफादार नौकर का स्टैचू बन गया है। हाँ देखो तो। पिताजी, ये क्या हो गया आपको? परेशान मत हो चैताली, महाराज बस थोड़ा सो गए हैं। मैं अभी उनकी नींद तोड़ देता हूँ, ये देखो चुटकियों में। पिताजी आप ठीक तो है ना? महाराज ऑल ओके है ना? फीलिंग गुड और बैड है? कौन हो तुम? मैं यहाँ रानी माता जी के ऑर्डर से आया हूँ। रानी माता जी? रानी माता जी मतलब आपकी पत्नी चैताली की माँ। पर माँ तो रानी भूत बनकर भी मेरी इतनी फिक्र करती है। पर माँ खुद ना आकर तुम्हें क्यों भेजा उन्होंने? मैं हूँ लुल्लू सर्वभूतेषु, दूसरे शब्दों में स्वीट लिटिल क्यूट घोस्ट। मतलब तुम भी भूत हो? पर तुमने जिस तरह के साहस का परिचय दिया वो जैसे हम बचाया, मैं तो सोच रहा था कि चैताली के साथ तुम्हारी। पिताजी होने दीजिए भूत, उससे क्या हुआ? पर मैं तो लुल्लू से ही शादी करना चाहती हूँ। चैताली तुम मेरी बनोगी, मैं बनूंगा तुम्हारा। हाथों में हाथ डालकर बिता देंगे हम जीवन सारा। सुबह शाम डिंग टिके। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.